जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक बहुत पुरानी कहावत है कि हम तो डूबेंगे सनम लेकिन तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये कहावत इस समय तुर्की के ऊपर और अर्दगान जो कि वहाँ के भैया नेता हैं उनके ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल पाकिस्तान को जो उनकी अपनी दोस्ती बढ़ाने की वो कोशिश कर रहे हैं, मतलब एर्दोगान की इस समय जो प्लानिंग ये है कि सऊदी अरब के सामने एक पैरेलल, मतलब एक इंसान को खड़ा किया जाना चाहिए, क्योंकि सऊदी अरब इस समय मिडिल ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा बड़ी पावर रखता है। ऐसे में वो चाहते हैं कि भाई पावर हाउस एक नहीं होना चाहिए बल्कि एक और होना चाहिए। इसी फहरिस्त में अर्दोगान जो है कई ऐसी चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं जो कि वाकई में गलत है। उनमें पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए वो पहले भी कश्मीर मुद्दे के ऊपर बोल चुके हैं, और उसके बाद वो FATF जो कि एक ऐसी अथॉरिटी है जो कि ऐसी कंट्रीज़ के ऊपर नज़र रखती है जो कि टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं और उनकी फंडिंग को ये लोग रोकने का काम करते हैं। इस लिस्ट में पाकिस्तान जो है ऑलरेडी ग्रे लिस्ट में था। तो तुर्की ने इसको लेकर कहा था भैया कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला जा सके। लेकिन जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में कहावत बताई कि हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे, वही काम इस समय एर्दोगान वाली तुर्की के साथ भी हुआ है। दरअसल पाकिस्तान को बचाने गए तुर्की के ऊपर भी लठ पड़ गया और तुर्की को भी इस लिस्ट में अब जाने का खतरा दिखाई दे रहा है। अब इस पूरी बात क्या निकल कर सामने आई है और क्यों पाकिस्तान के ऊपर ये तलवार लटक रही है वो हम समझते हैं इस वीडियो में। पाकिस्तान लगातार तीसरे साल भी फाइनेंशियल टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आ सका। गुरुवार रात पेरिस में FATF की बैठक के बाद प्रेसिडेंट मार्कस प्लियर ने कहा कि पाकिस्तान को हम गहन निगरानी सूची की ग्रे लिस्ट में रख रहे हैं। उसने 34 में से 30 शर्तें पूरी की हैं। 4 बेहद महत्वपूर्ण शर्तें हैं, इस पर काम किया जाना भी बाकी है। FATF ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की को भी ग्रे लिस्ट में रखा है। तुर्की पर आरोप है कि उसने टेरर फाइनेंसिंग पर नजर रखने और कार्रवाई करने में लापरवाही की। उस पर 2019 से ही नजर रखी जा रही थी। उसने दिखावे के तौर पर कुछ कार्रवाई का जरूर करी है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। मार्कस प्लियर ने कहा कि हाई रिस्क सेक्टर में तुर्की को ज्यादा सख्त होना होगा। खासतौर पर बैंकिंग, कीमती पत्थर और रियल एस्टेट पर नजर रखनी होगी। यही मामले जॉर्डन और माली के साथ भी हैं। तुर्की को मनी लॉन्ड्रिंग केस सख्ती से डील करने होंगे। मोटे तौर पर देखें तो इमरान के कश्मीर राग में सुर मिलाने वाले तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। जिन देशों को निगरानी सूची में रखा गया है उन सभी को एक एक्शन प्लान भी दिया गया है। ग्रे लिस्ट में आने से बचने या ब्लैक लिस्ट होने से बचने के लिए उन्हें इन एक्शन प्लान की तमाम शर्तों को तय सीमा में पूरा करना पड़ेगा। FATF ने मॉरिशस, बोत्सवाना को बधाई देते हुए कहा कि इन दोनों देशों को ग्रे लिस्ट से निकाला जा रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि अब इन्हें वर्ल्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मदद मिल सकेगी। ग्रे लिस्ट की बात करें तो पाकिस्तान और ग्रे लिस्ट का जो रिश्ता है वो काफ़ी पुराना रहा है। दरअसल 2008 में वो पहली बार ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ था। 2009 में उससे बाहर निकला था। 2012 में एक बार फिर से उसको ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था। 2016 में फिर से वहाँ से निकल गया था। लेकिन 2018 से जब वो ग्रे लिस्ट में गया है तो अब तक वो ग्रे लिस्ट में ही है, और 2021 में जो समीक्षा होनी थी उसमें भी उसको बाहर नहीं निकाला गया। सिर्फ 2 दिन पहले की बात करें तो IMF ने साफ कह दिया था कि अगर पाकिस्तान उसकी शर्तें पूरी नहीं करता है तो उसे जो $6 बिलियन का लोन, मतलब भीख मिलने वाली थी, वो नहीं दी जाएगी। इतना ही नहीं, IMF ने पाकिस्तान को इस लोन की पहली किश्त तक देने से इनकार कर दिया था। वाशिंगटन में 11 दिनों तक चली बातचीत के बाद पाकिस्तान का दल खाली हाथ लौटा था। अब न्यूज़ एजेंसी के ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि अगले साल अप्रैल में होने वाली FATF की मीटिंग में भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकाला जाएगा। यानी पाकिस्तान को महज 1 हफ्ते के भीतर ही दूसरा बड़ा झटका लगा है। अब FATF की ग्रे लिस्ट में आने से क्या नुकसान होते हैं, ज़रा वो समझ लेते हैं। देखिए, ग्रे लिस्ट क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि इस लिस्ट में उन देशों को रखा जाता है जिन पर कि टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने या फिर इसकी अनदेखी करने का शक होता है। इन देशों को कार्रवाई करने की सशर्त मोहलत दी जाती है, इनकी मॉनिटरिंग भी की जाती है। कुल मिलाकर आप इसे वार्निंग विद मॉनिटरिंग कह सकते हैं। नुकसान क्या होता है? तो ग्रे लिस्ट में आने वाले देशों को किसी भी इंटरनेशनल मॉनिटर बॉडी या फिर देश से कर्ज लेने के पहले बेहद सख्त शर्तों का पालन करना पड़ता है। ज़्यादातर संभावनाएं या ज़्यादातर जो संस्थाएं होती हैं वो इनमें कर्ज देती ही नहीं है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रेड में भी दिक्कतें होती हैं। ब्लैक लिस्ट में अगर आ जाए तो, जो कि भी पाकिस्तान हो सकता है कि आ जाए, जब सबूतों से साबित हो जाता है किसी देश से टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और वो इन पर लगाम नहीं कस पा रहा है, तो उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। ब्लैक लिस्ट में डालने का क्या नुकसान होता है कि IMF और वर्ल्ड बैंक या किसी भी फाइनेंशियल बॉडी आर्थिक मदद आपकी नहीं कर सकती। मल्टीनेशनल कंपनियां कारोबार समेट लेती हैं। रेटिंग एजेंसीज नेगेटिव लिस्ट में डाल देती हैं। कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था तबाही के कगार पर पहुंच जाती है। अगर आप मोटे मोटे शब्दों में इस चीज़ को समझने की कोशिश करें तो भाई FATF एक तरह से जो सिविल स्कोर हम लोग को दिया जाता है इंडिविजुअल को, उस तरह का होता है। अगर आपका सिविल स्कोर खराब है तो आपको कोई भी लोन नहीं देगा, और अगर आपका ठीक वैसे ही अगर आप FATF की ग्रे लिस्ट में हैं तो आपके ऊपर एक संशय के बादल मंडराएंगे। अगर आप तय सीमा में ग्रे लिस्ट से बाहर आने की शर्तों को पूरा कर देते हैं तो आपको लोन मिल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है
तो आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा और फिर उसके बाद आपको कोई लोन नहीं देगा। ठीक वैसा ही जैसा कि सिबिल स्कोर के साथ भी होता है। अगर सिबिल स्कोर लगातार नीचे जा रहा होता है तो उसके लिए फिर आप लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। आपको अपने दूसरे जो लोन्स हैं वो टाइम पे चुकाने होंगे, वो सब बातें होती हैं, उसके बाद ही आपको लोन मिल पाता है, नहीं तो नहीं मिल पाता। तो इसमें अब पाकिस्तान और साथ साथ तुर्की के लिए, दोनों के लिए एक गलत खबर निकल कर सामने आई है कि तुर्की जिसको बचाने चला था उसके चक्कर में वो खुद भी फंस गया है। अब देखना ये होगा कि तुर्की के साथ साथ पाकिस्तान को क्या अगले साल होने वाली मीटिंग में इस लिस्ट से बाहर निकाला जाता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो देखिए, पाकिस्तान में वैसे भी महंगाई ऑल टाइम हाई पे चल रही है, जीडीपी की हालत बहुत बुरी हुई पड़ी है। पाकिस्तान को उभरने के लिए इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब एफएटीएफ की सही रेटिंग की, वरना पाकिस्तान अपनी इस गर्त से बाहर नहीं आ पाएगा और महंगाई की मार झेल रहे पाकिस्तान को अभी और पिटाई खानी पड़ेगी। मतलब वहाँ के नेता इतने बेतुके बयान दे रहे हैं कि वो लोगों को बोल रहे हैं कि भाई महंगाई से बचना है, थोड़ा खाना कम कर दो, अपने आप तुम्हारे खर्चे कम हो जाएंगे। आपका क्या कहना है इस बारे में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।